सब्सक्राइब કર્યું है તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हेमंत सरकार बनते ही सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस और लॉकडाउन के रूप में सामने आया। जब सब कुछ बिल्कुल ठहर गया था, उस विकट घड़ी में झारखंड सरकार सजगता के साथ राज्यवासियों के हित को लेकर कई अहम फैसले लिए। कई महीने इसी तरह बीत गए। कोरोना काल में देश के अन्य राज्यों से बेहतर काम झारखंड सरकार ने की। लॉकडाउन में छूट और धीरे धीरे कर जनजीवन पटरी पर लौटने लगा। लेकिन इसी के साथ हेमंत सरकार के सामने लगातार कई चुनौतियां आती गईं। पिछले महीनों से मोरहाबादी मैदान में अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। इस बीच सरकार भी आंदोलनरत संगठनों को आश्वासन देती रही और उचित कदम उठाती भी रही। पिछले 2 सप्ताह से मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास जिला पुलिस अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं पिछले 5 दिनों से कुछ अभ्यर्थी अनशन पर हैं, लेकिन अब तक सरकार के तरफ से न कोई विधायक, न मंत्री, न ही कोई अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। 10 दिन धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद 5 व्यक्ति हम लोग भाई में से 5 भाई जो है सो कि आमरण अनशन पर बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर, और लगातार उन लोग की तबीयत खराब होती जा रही है। और हम लोग का यही है कि यहाँ से जाएंगे तो नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे, या तो फिर यहीं पे दम तोड़ देंगे। हम लोग आदरणीय हमारे मुखिया जो हैं झारखंड सरकार के, बड़े भाई भी कहते हैं, ये छोटा भाई हम लोग को मानते हैं। मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, हेमंत सोरेन जी को, आदरणीय आलमगीर आलम जी को दे दिए हैं हम लोग, बादल पत्रलेख जी को दे दिए हैं, रामेश्वर उरांव जी को दे दिए हैं। लगभग सभी को हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। सभी लोग मतलब ये चीज भी कहें कि आप लोग की मांगे जायज है, लेकिन इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आ रही। हम लोग नेता प्रतिपक्ष में जब थे हेमंत भैया तो कहे थे कि आप युवाओं की सरकार बनाइए, आप हमको पावर में लाइए, आप हमें कुर्सी पर बैठाइए, हम सबसे पहले आप लोग का ये काम करेंगे। और आज 1 साल हो गया है, लेकिन झूठा आश्वासन केवल भैया की तरफ से मिल रहा है, लेकिन जो सरकार के मुखिया हैं अभी तक हम लोग पर कोई भी ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं किया। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों में कोई चाचा तो कोई भाई कहकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित कर रहा है। सबकी उम्मीद अपने मुख्यमंत्री के ऊपर ही टिकी है। हालांकि भूख हड़ताल में बैठे कुछ अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य की टीम धरना स्थल पर पहुंची। मौके पर मजिस्ट्रेट और रांची पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर डटे अभ्यर्थी भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा है कि जान दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। 30 तारीख से हम लोग धरना में, आज हमारा 14-15 दिन होने वाला, जिसमें कि पिछले 4 दिन से हम लोग भूख हड़ताल में हैं। और अभी जाके सरकार जो भी है कि मतलब कदम उठा रही है, हम लोग को मतलब ध्यान देने की कोशिश सोच रही है कि एम्बुलेंस में ले जाकर वहाँ पर भर्ती कर दे और हम लोग आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन हम लोग मर जाएंगे, लेकिन कोई हाल में हम लोग जाने वाला में से नहीं है। क्योंकि सरकार, हम लोग पहले बहुत सारा मंत्री हो, ये पूर्ववर्ती सरकार थे, उनके पास भी बहुत जगह हम लोग एप्लीकेशन किए। जैसे मिथिलेश ठाकुर जी हैं, इनके बाद रामेश्वर उरांव जी हैं, और भी बहुत सारे मंत्री हैं। सब जगह हम लोग नोटिस, अंतिम में मजबूरन हमारी कोई बात कोई भी सरकार नहीं सुनी, जिसके कारण हम लोग 30 तारीख से धरना में है। आज 14 से 15 दिन होने वाला, जिसमें कि 4 दिन से आपका भूख हड़ताल में है। 2-4 हमारे मित्र हैं, जो कि 5 मित्र भूख हड़ताल में हैं, जिसमें कि दो मित्र ऐसे जो कि बहुत ही उसका सीरियस पोजीशन है, उनका तबीयत इतना बिगड़ चुकी है कि कब क्या हो, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बस हम हेमंत चाचा से बस हाथ जोड़ के वही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दीजिए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हम लोग एक तरीका से आए हैं, डायरेक्ट कोई चीज़ से नहीं आए, सब प्रक्रिया कंप्लीट करके आए हैं। इसलिए बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग किसी भी हाल में हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, अन्यथा हम लोग यहाँ पर दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से उठने वाले में से नहीं। मेडिकल की टीम व मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रही, तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच भाजपा से राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश भी
धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी। बहरहाल कड़ाके के ठंड के बीच जिला पुलिस अभ्यर्थी टेंट लगाकर आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती है तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। ये सरकार हम लोग के धीरज को देख रही है कि कब तक ये लड़के टिक पाते हैं। आज जिला प्रशासन यहाँ पे आया इसी डर से कि कहीं कोई मर गया तो इन लोग की जिम्मेवारी ना हो, बस यही डर से इन लोग आए हैं। नहीं तो अगर हम लोग के बारे में बढ़िया से सोचते ये तो ये पहला दिन यहाँ पहुँच जाते कि नहीं भैया हमारा छोटा भाई लोग यहाँ पर अनशन दे रहा है, धरना दे रहा है, इन लोग का सूद हमको लेना चाहिए। आज इन लोग प्रशासन देख रहे कितना पुलिस आज तक तो एको दिन नहीं आया। अब जब हमारा भाई मर रहा है, जब भी मरने टाइम यही बात बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से मैदान छोड़ के, हम चल जाएंगे तो आप लोग का हौसला टूट जाएगा। बात बिल्कुल सही है भैया। हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ बोले आपको कोरोना टेस्ट करवाए हैं और करवा कर सबको हम लोग का मनोबल को इन लोग तोड़ देंगे। आज जो खड़ा है यही चीज अगर पहले आते तो हम लोग को इतना दिक्कत नहीं होना पड़ता, हम लोग का बात को ढंग से सुना जाता, कोई ना कोई आके बात करते। आज तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पे बात करने नहीं आया है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।